हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि आपके पर्यावरण बोल सकते हो या फिर ज्योग्राफी बोलते हो, जिसको आपका वहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे राष्ट्रीय पार्क या फिर आपका वन्य जीवन अभ्यारण्य कहा जाता है। ओके, तो आज हम बात करेंगे नेशनल पार्क और वन्य जीवन अभ्यारण्य के बारे में, वो भी ट्रिक के माध्यम से। आप बस वीडियो को देखते रहिएगा, आपको ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे इंपॉर्टेंट वन्य जीव और उसके अभ्यारण्य के बारे में बताऊंगा। चुटकी में आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। जैसे आप क्वेश्चन देखोगे आप बिल्कुल उसका करेक्ट आंसर लगाओगे। बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से, आपको मजेदार ट्रिक है, देखते रहिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां की मिल जाएगी। और वीडियो के एंड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, उनको जरूर लगा के देखिएगा कि अब तक आपको कितना समझ में आया है। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। अगर भारत की बात करी जाए तो भारत में टोटल नेशनल पार्क यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी संख्या जो अभी करंट में है वो 110 है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, भारत में अभी नेशनल पार्क की जो टोटल संख्या है वो 110 110 है। और वहीं पर ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो 514 है, 514 है। अब इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जो नेशनल पार्क यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनका जो क्षेत्र होता है वो एक पूरे रूप से प्रतिबंधित होता है। यानी कि पूरा रूप से आप ये बोल सकते हो, जैसे कि आप देखते हो कि मेरा घर यहां से लेकर यहां तक है, तो नेशनल पार्क का जो सीमा होती है वो निर्धारित होती है। और वहीं पर ही वन्य जीवन का जो अभ्यारण्य होता है उसकी जो सीमा होती है वो पूरा का पूरा पता नहीं होता कि कहां से लेकर कहां तक आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यानी कि उसकी जो सीमाएं होती हैं उसका कोई निर्धारण नहीं होता है। और वहीं पर ही नेशनल पार्क की बात करी जाए तो नेशनल पार्क में आपको किसी भी प्रकार के मनुष्य की आवाजाही या फिर वहां पर झुग्गी वगैरह रहकर जो आदिवासी रहने लग जाते हैं उनको रहना बिल्कुल प्रतिबंधित है। वहां पर कोई भी ऐसी मनुष्य की गतिविधियां को करना अलाउ नहीं है। और वहीं पर ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करी जाए तो वहां पर देखो, पूर्ण तरीके से आप ये तो नहीं बोल सकते कि मनुष्य की आवाजाही बंद है। जब आपका पूरी के पूरी जब जरूरत पड़े ज्यादा या फिर कुछ प्राइवेट चीजों के लिए, निजी कामों के लिए वहां पर मनुष्य का आवाजाही जाना होता है, लेकिन पूर्ण रूप से वहां पर प्रतिबंधित नहीं होता है। ओके, कुछ मेजर डिफरेंस थे इनके और कुछ संख्याएं थी जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेशनल पार्क और वन्य जीवन जो अभ्यारण्य है वो भारत में कौन कौन से हैं। और ध्यान रखिएगा, आपको ये 110 और 514 जो हैं उनको सभी के सबों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम केवल उनके बारे में बात करेंगे, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 101% वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन्य जीव और नेशनल पार्क के बारे में, और फिर उसके बाद में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा कि जहां से आपके क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। और आखिरी में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के देखेंगे कि कितना आपको समझ में आया। ओके, तो चलिए भारत के ऊपर वाले राज्य से बात करते हुए चलते हैं जम्मू कश्मीर से। अब इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रीय पार्क है आपके, तो देखो, सलीम नाम का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में चिंगम खरीदने गया, लेकिन वहां पर चिंगम इतनी महंगी थी कि उसे किस्त पर खरीदनी पड़ी। क्या है ट्रिक आपकी, कि सलीम जो था वो जम्मू कश्मीर में चिंगम खरीदने गया, लेकिन चिंगम इतनी महंगी थी कि उसे किस्त पर खरीदनी पड़ गई। अब यहां से कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो, जम्मू कश्मीर तो आपको पता चल गया कि जम्मू कश्मीर का आपके सारे राष्ट्रीय पार्क होंगे। पहला आता आपका सलीम, क्योंकि जो सलीम नाम का व्यक्ति था, सलीम से बन गया आपका सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। ओके, दूसरा था चिंगम। अब देखो, चिंगम से हो जाता है आपका दचीगम, हल्का हल्का साउंड आ रहा, चिंगम दचीगम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कई बार, तो ध्यान रखिएगा। दचीगम अभ्यारण्य जो है वो भी आपका कहां पर है, वो भी जम्मू कश्मीर में है। और तीसरा क्या था कि चिंगम इतनी महंगी थी कि उसे किस्त लेनी पड़ गई थी। जैसे बैंक से आप कार लोन या होम लोन लेते हो तो उसको चिंगम के लिए क्या करना पड़ा था, वो कैश नहीं दे पाया, उसको उसने किस्तों में बंटवा लिया, तो किस्त से बना आपका किस्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ओके, तो ये तीनों के तीनों आपके जम्मू कश्मीर में है। देखो, आप वीडियो को बस देखते रहो, आपको वीडियो के एंड में आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, दूसरा राज्य है आपका उत्तराखंड। अब देखो, उत्तराखंड की ट्रिक क्या है, तो देखिए, उत्तराखंड के राजा जी से मिलने, क्या है, उत्तराखंड के राजा जी से मिलने गोविंद, उनकी पत्नी नंदा देवी, उनकी बेटी गंगा जिम में गए। तो ट्रिक क्या बनी हमारी कि उत्तराखंड के राजा जी से मिलने गोविंद, नंदा देवी और गंगा जिम में गए। अब यहां से आपके कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क होते हैं, तो देखो, उत्तराखंड के राजा जी से क्या बना आपका राजा जी राष्ट्रीय उद्यान।
फिर क्या था, गोविंद, जो कि गोविंद उनकी बीवी यानी कि वाइफ नंदा देवी और उनकी बेटी गंगा। तो गोविंद से बना गोविंद पशु विहार, नंदा देवी से बना नंदा देवी नेशनल राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, और गंगा से बना गंगोत्री नेशनल पार्क, क्योंकि आपको भी पता गंगा कहां से निकलती है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क। ओके, और कहां गए थे मिलने के लिए, जिम में गए थे। तो जिम से बना आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, जहां पर आपका राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के रूप में उसको स्थापित किया गया था। वीडियो के एंड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, वहां पर आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। देखो ट्रिक के माध्यम से तुरंत आपको याद हो जाएगा, तुरंत आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि उत्तराखंड के राजा जी गोविंद, नंदा देवी और उनकी बेटी गंगा मिलने कहां गए थे, जिम में गए थे। ओके, तो राजा जी से बना राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद से बना आपका गोविंद पशु विहार, नंदा देवी से बना नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगा से बना गंगोत्री नेशनल पार्क, और आपका मिलने गए थे जिम में, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, काफी यहां से पूछा जाता है एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि मैं आपको अभी बता भी दूंगा। तो आप सभी को पता जैसे होगा, उत्तर प्रदेश में दूध का निर्माण बहुत ज्यादा होता है, दूध काफी बड़े पैमाने पर वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर एक चंद्र प्रभा नाम का व्यक्ति था, जिसको लोग क्या कहते थे, चंदू चंदू कहते थे। तो चंदू ने यूपी में दूध बेचा। क्या करा, चंद्र प्रभा उर्फ चंदू ने यूपी में दूध बेचा। तो देखो चंद्र प्रभा, जो कि इसको शॉर्ट फॉर्म में चंदू कहा जाता था, उससे बना आपका चंद्र प्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, और यूपी में क्या बेचा था उसने, दूध। तो दूध से बना था दुधवा नेशनल पार्क। ये दुधवा नेशनल पार्क बहुत बार पूछा जा चुका है कि कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट राज्य है राजस्थान। बहुत मजेदार ट्रिक है इसकी। देखो ट्रिक क्या है राजस्थान की, कि राजस्थान के राणा, आप सभी को पता है राणा रजवाड़े जो हुआ करते थे वो कहां होते थे, अधिकतर जयपुर वगैरह साइड में होते थे। तो राजस्थान के राणा रिक्शे से घने जंगल से होते हुए काली देवी मंदिर पहुंचे। अब ये क्या है, यहाँ पर देखिए ट्रिक, कि राजस्थान के राणा रिक्शे से घने जंगल से होते हुए काली देवी माता मंदिर पहुंचे। ओके, तो ये तो होगी आपकी ट्रिक। अब यहां से कौन कौन से हो सकता है, देखिए राजस्थान के राणा, राणा से बन गया आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बाघों के संरक्षण के लिए खोला गया था। तो राणा रणथंभौर, थोड़ा सा मैच हो रहा है, आप देखते ही टिक कर लोगे कि राणा से बना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। किससे गए थे वो, वहां पर रिक्शे से। तो रिक्शा और सरिस्का, देखो थोड़ा थोड़ा आपका मैच खा रहा है, सरिस्का, रिस्का, रिक्शा, रिस्का, रिक्शा। ओके, तो सरिस्का आपका राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि वहां से रिस्के से बन गया आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है घने जंगल से होते हुए, क्या हो गया था वो, घने जंगल से होते हुए गए थे, तो घने जंगल से हो गया आपका घाना पक्षी विहार या राष्ट्रीय उद्यान। ओके, तो ध्यान रखिएगा घाना घना। ओके, अगला हुआ आपका क्या, काली देवी मंदिर। तो काली देवी मंदिर से क्या हो गया आपका, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। मैच कर रहा है, काली देवी केवला देवी। ओके, तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है आपका, राजस्थान में है। ध्यान रखिएगा इनको। ओके, नेक्स्ट राज्य के बारे में बात कर लेते हैं, असम। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ट्रिक क्या है, पहले ट्रिक समझ लेते हैं कि असम का मानस गर्म पानी की तलाश में। आप देखो असम का मानस, मानस क्या मनुष्य को कहा जाता है, आप सभी को पता है शुद्ध हिंदी में। तो असम का मानस गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया, पर काजी को कुछ सुनाई नहीं दिया। क्यों, क्योंकि काजी हो चुका था बूढ़ा, जिसके साथ साथ बूढ़े के साथ साथ उसके कान भी खराब हो गए थे। तो असम का मानस गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया और काजी को कुछ सुनाई नहीं दिया। अब ये तो होगी ट्रिक। अब यहां से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो असम का मानस, मानस से बना आपका मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। दूसरा आपका गर्म पानी की तलाश में, तो गर्म पानी से बना आपका गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य। बहुत बार पूछा जा चुका है कि कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। नेक्स्ट है आपका कि तलाश में काजी के पास गया। किसके पास गया था, काजी के पास। तो काजी से बना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन काजी को कुछ सुनाई नहीं दिया था। तो काजी को कुछ सुनाई नहीं दिया, तो सुनाई से बना गया आपका सोनाई वन्यजीव अभ्यारण्य। ओके, तो सुनाई सोनाई दोनों मैच कर रहा है, तो सुनाई से बन गया आपका सोनाई वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क थे, जो कि मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताने की, समझाने की कोशिश करी। अगर आपने वीडियो देखी होगी अच्छी तरीके से, तो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं।
तो देखिए हाईलाइट करके मैंने अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं क्योंकि कुछ बेसिक जानकारियां हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, नेशनल पार्क कहां पर है, तो वो है आपके एमपी, मध्य प्रदेश में है। पूछा जाएगा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान आपके एमपी मध्य प्रदेश में है। और वहीं पर ही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा अंडोबार निकोबार में है, जिनकी टोटल संख्या 94 यानी कि 94 है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। अब वहीं पर ही अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत में कौन सा है, ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर में लेह जनपद में पड़ता है ये हिमस नेशनल पार्क, जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और वहीं पर ही इसका उल्टा कि देश में यानी कि भारत में जो सबसे छोटा नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय पार्क है वो कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा वो अंडोबार निकोबार में है, साउथ बेटन नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओके, और वहीं पर ही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो ध्यान रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो था उत्तराखंड में, मैंने आपको बताया था वो है, जिसका पुराना नाम था वो हेलिन नेशनल पार्क था। ओके, तो ध्यान रखिएगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था जो कि उत्तराखंड में है, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। और इसी राष्ट्रीय उद्यान से जो कि रामगंगा नदी है वो बहती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ध्यान रखिएगा। ओके, और उसी के साथ साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, क्या पूछा मैंने, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है वो कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन सागर, वहां पर है आपका सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। और वहीं पर ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहला बाघ अभ्यारण्य कौन सा था, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में सरिस्का जो है वो पहला आपका बाघ अभ्यारण्य के लिए जाना जाता था, जिसको क्या करा गया था, स्थापित किया गया था। ओके, तो ये कुछ आपके बेसिक पॉइंट थे। और वहीं पर ही अगर आपसे पूछा जाए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, सही सुन रहे हो आप, कि पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ मतलब पानी में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है वो कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा भारत राज्य में ही है जो कि मणिपुर में पड़ता है, जिस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। क्या है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है, ये विश्व का पहला एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है जो कि तैरता हुआ है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में पड़ता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो यहां पर आपका पूरा का पूरा ये टॉपिक खत्म हो गया जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क से आपके पूछे जाते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा के देखते हैं कि अब तक आपको कितना समझ में आया। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, दाचीगम वन जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि सलीम नाम का व्यक्ति जम्मू कश्मीर गया चिंगम लेने, चिंगम और द चिंगम दोनों एक जैसा थोड़ा थोड़ा साउंड कर रहा है, तो कहां पर है आपका ये, जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध था। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान था वो एक सींग वाले गैंडों के लिए मशहूर था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, गैंडों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो मैंने आपको क्या बताई थी ट्रिक कि असम का मानस गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया। ओके, तो गर्म पानी की तलाश में किसके पास गया था, काजी के पास, मतलब काजीरंगा। तो काजीरंगा कहां पर होगा आपका, असम में, क्योंकि असम का मानस गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा भारत का प्रथम यानी कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो वो था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि काजीरंगा था कि जिम कॉर्बेट था, तो ध्यान रखिएगा जिम कॉर्बेट पहला राष्ट्रीय उद्यान था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो बंदीपुर जो नेशनल पार्क है आपका वो एक टाइगर रिजर्व है, बाघों के लिए है, जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, इसलिए आपसे मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर डाल दिया, जो कि कहाँ पर है आपका कर्नाटक में है। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो देखो बंदीपुर, हल्का हल्का साउंड आ रहा है आपका किसका, बंदी का, मतलब जो आपके कैदी होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बंदी कहा जाता है। ओके, तो बंदियों के लिए किस प्रकार की सजा होती है, तो आपके वैसे
आपके सजा होती है, जैसे पुराने ज़माने में कोड़ों से मारना, कांटों से उनको चुबाना, इस प्रकार की उनको सजा दी जाती थी। तो वहाँ से हो गया, आप कांटों से हो गया कर्नाटक, और बंदी हो गया आपके कौन, उनको कांटों वाली सजा दी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में और किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने आपको बताया था राजस्थान के राणा और रणथंबोर दोनों मैच कर रहे थे। तो कहाँ हो गया आपका रणथंबोर, तो वो हो गया आपका राजस्थान में। लेकिन किस चीज के लिए मशहूर था, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, राजस्थान में है और बम्बर शेर के लिए रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है, प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है। तो मैंने आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताए थे कि सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय अभयारण्य था बाघों के लिए वो था आपका नागार्जुन सागर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या अधिकतम है। आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, वन्य जीव अभयारण्य यानी कि आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सबसे ज्यादा किस में है। तो मैंने आपको बताया था 94 है जो सबसे ज्यादा, वो अंडमान निकोबार में है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपसे यही पूछ लिया जाता कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहां पर है, तो आप एमपी में लगाते, मध्य प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघों के लिए प्रमुख सरिस्का किस राज्य में स्थित है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया था 1955 के आसपास, जो कि सबसे पहला था बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया राष्ट्रीय उद्यान। ओके, और वो कहां पर था, मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको कि राजस्थान के राणा रिक्शे से घने जंगल से होते हुए कहाँ गए थे, काली माता के मंदिर गए थे। तो रिक्शा सरिस्का दोनों सेम था, कहाँ के, राजस्थान के राणा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा राजस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित था। तो लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी बताया था और आपको पिक भी दिखाई थी कि किस प्रकार से वो पानी के ऊपर तैरता हुआ एक आपका मात्र विश्व का वो क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो कहां पर था वो, आपका मणिपुर में था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके मेन क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको पुट अप करे हैं। बाकी थ्योरी पढ़ोगे आप तो आपके और भी क्वेश्चन निकल के आएंगे। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी और सारा कुछ समझने में कितना मजा आया आपको। ओके, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।